नमो नमः। सुगम संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8वां संस्कृत पुस्तक के अध्याय 3 में अस्माकं देशः जो पाठ है उसका 7वां क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज 8वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आइए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनं लिखत। निम्नलिखित पद का क्या करना है? बहुवचन लिखना है। तो जैसे ये कथ्यते है तो इसका होगा कथ्यन्ते, इसका कथ्यन्ते हो जाएगा। उसके बाद है आसीत, तो इसका आसन होगा। ग में है वर्धितवान, तो वर्धितवान का वर्धितवंता हो जाएगा। वर्धितवंत। उसके बाद है घ में करोति, तो इसका कुर्वन्ति हो जाएगा, कुर्वन्ति। इसके बाद अगला है इच्छति, तो इसका इच्छन्ति होगा, इच्छन्ति होगा। उसके बाद है मन्यते, तो इसका बहुवचन मन्यन्ते होगा। इसके बाद है अधीयन्ते, अधीयते, तो इसका अधीयन्ते आ जाएगा बहुवचन में। इसके बाद है गतः, तो इसका गतवन्तः, गतवन्तः होगा। उसके बाद है दर्शयति, तो दर्शयति का क्या होगा? दर्शयन्ति, दर्शयन्ति होगा। उसके बाद है सदृशः, तो इसका होगा सदृशाः, बहुवचन में सदृशा हो जाता है। उसके बाद है वर्तते, तो वर्तते का वर्तन्ते होता है, वर्तते वर्तन्ते। तो ये 8वां क्वेश्चन का था। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृते अनुवादं कुरुत, तो इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क में है हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, तो इसको बनाएंगे कॉपी पर। तो पहले कॉपी पर इसका हिंदी उतार लेते हैं, उसके बाद संस्कृत बनाकर दिखाते हैं। तो कॉपी पर हम सारा क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब इसको संस्कृत में बनाएंगे। जैसे हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है, तो हम यहाँ पे भी उतार लिए हैं, हमारा देश भारत कहा जाता है। उसके बाद है यही सप्तसैंधव क्षेत्र में वेदों की उत्पत्ति हुई, तो ये क्वेश्चन भी लिख लिए हैं। सारा क ख ग घ अंग च तक लिख लिए हैं। इसके बाद इसका हम संस्कृत बनाएंगे। तो जैसे है हमारा देश भारत कहा जाता है, तो इसका बनाएंगे अस्माकं देशः भारतवर्षं कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षं कथ्यते। उसके बाद है यही सप्तसैंधव क्षेत्र में वेदों की उत्पत्ति हुई, तो इसको बनाएंगे अत्रैव सप्त सिंधु प्रदेशे वेदानां
जाता। उसके बाद है गौ में दक्षिण के निवासी प्रायः बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो इसको बनाएंगे दक्षिणस्य निवासी प्रायेण बद्री केदारनाथ यात्रा करोति। उसके बाद है उत्तर के निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो इसको बनाएंगे उत्तरस्य निवासी रामेश्वर कन्याकुमारी च यात्राम गंतुम इच्छति, जाना चाहते हैं तो गंतुम इच्छति। कन्याकुमारी च यात्राम गंतुमिच्छति। गंतुम, इसको यहाँ पे लिख देते हैं गंतुमिच्छति। उत्तरस्य निवासी रामेश्वर कन्याकुमारी च, यहाँ पे रामेश्वरम हुआ, रामेश्वरम कन्याकुमारी च यात्रा गंतुमिच्छति। उसके बाद है इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। तो इसमें होगा अस्य देशस्य पर्वताः पवित्राः कथ्यन्ते। उसके बाद है इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। तो इसमें होगा अस्मिन् देशे वृक्षाः पूज्यन्ते। क्या होगा? अस्मिन् देशे वृक्षाः पूज्यन्ते। तो इस प्रकार से सारा क्वेश्चन का आंसर है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 9वां था, अब 10वां देखते हैं। 10वां है कि पदानि योजित्वा लिखत, पद को जोड़ करके लिखिए। जैसे है विच्छेद किया हुआ भारतवर्षम प्लस इति, तो इसका होगा भारत वर्ष मिति। इसको हम क्या करेंगे, ये हर्षी को म में मिला देंगे तो मी हो जाएगा, तो भारतवर्ष मिति। उसके बाद है देश भागम प्लस अपि, तो इसको भी म में अ को म में मिला देंगे तो म हो जाएगा पूरा, तो देश भाग मपि, देश भाग मपि हो गया। इसके बाद है गंतुम इच्छति, तो इसमें भी ई को म में मिला देंगे तो मी हो जाएगा, तो गंतुमिच्छति होगा।
इसके बाद है आकर्षणम प्लस आसित, तो इसका होगा आकर्षणम मासीत, आकर्षणम मासीत। चिकित्सा शास्त्रम प्लस अपि, इसका होगा चिकित्सा शास्त्रमपि। चिकित्सा शास्त्रमपि, ये हो जाएगा चिकित्सा शास्त्रमपि। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, भिन्न प्रकृतिकं पदं चिनुता। इसमें है कथ्यते, नीयते, मन्यते, अमन्यत और क्रियते। तो इसमें सभी आत्मनेपदी में है, अमन्यत जो है वो रस्मैपदी में है, तो इसमें ये होगा अमन्यत। इसके बाद है देशा, ग्रंथा, तीर्थयात्रिका, जनः, लता। तो इसमें लता है वो भिन्न है। उसके बाद है उत्तरम, दक्षिणम, भारतवर्षम, वृक्षम, प्रदूषणम। तो इसमें भारतवर्ष होगा भिन्न। उसके बाद है घ का कन्या, कुमारी, नदी, विज्ञानम और समस्या। तो इसमें सभी में समस्या भिन्न है, तो इसका ये आंसर होगा जिसमें टिक लगाया हुआ है। उसके बाद है अगला, अधोलिखित पदेषु प्रकृतिकं प्रत्यय विभागं कुरुता। तो इसमें पद दिया हुआ है, प्रकृति दिया हुआ है, प्रत्यय दिया हुआ है। तो जैसे कथ्य तुम है, इसका प्रकृति कथ हुआ और प्रत्यय तुमुन हुआ। इसी टाइप से नीचे में जो दिया हुआ है शब्द, उसका भी प्रकृति प्रत्यय विभागम करना है। तो इसमें है पठितुम में पठ होगा प्रकृति और तुमुन प्रत्यय, यही तुमुन एक बार लिख देते हैं। उसके बाद गंतुम है, तो गंतुम में गम धातु हो जाएगा और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। हंसितुम में हंस धातु होगा प्लस तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। द्रष्टुम में दृश्य धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा। कर्तुम में क्रि धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से ये 12वां क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है 13वां, विशेष्य विशेषणानाम उचितं मेलनं कुरुता। यानी जो विशेषण पद और विशेष पद और विशेषण पद दिया हुआ है उसको मिलान करना है। तो जैसे है चिंतनम, तो चिंतनम कैसा होता है, अद्भुत होता है, तो इसको हम इसमें 5वां में मिलाएंगे। उसके बाद नद्य होता है पुण्यतोया, तो इसको इसमें मिलाएंगे। उसके बाद पर्वत होता है पवित्रा, पवित्रा कथ्यन्ते, तो पर्वत का इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा नद्य पुण्यतोया। उसके बाद प्रतिष्ठा महती होता है, महान होता है। उसके बाद प्रयोगा नवीना बच गया है, तो ये इसमें चला जाएगा, तो प्रयोगा नवीना होगा। तो इस प्रकार से 13वां क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं और है, यह ख़त्म हो गया। तो अब ये ख़त्म हो गया है, 13 लास्ट था। तो तब तक के लिए धन्यवाद।